पिन कर देना। तो पिना हो तो वीडियो तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अभी WH वर्ड से हम किस प्रकार से क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। तो देखो WH वर्ड मैं दोबारा से लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड जो भी है और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। इस प्रकार से हमें अब ये प्रश्नों का निर्माण करना है। अब चूंकि हमें WH शब्द का प्रयोग करना है तो वह हमें WH शब्द से प्रश्न बनाने के लिए कहेगा कि आपको किस WH शब्द का प्रयोग करके वाक्य की रचना करनी है बेटो। तो इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले हम हु से स्टार्ट करते हैं कि हु का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। हु का अर्थ क्या होता है ना। कॉपी खोलो आप सब, मैं ये सारे शब्द लिखा रहा हूं कि इनका अर्थ क्या होता है, आप अर्थ लिखते जाए है ना। हु है, हूं में है, हुज है, विच है, वाई है, वेयर, when, हाउ। अभी मैंने 8 लिखे हैं बोर्ड पे। हेलो सर, तिलक को ज्वाइन कर लो सर। ओके बेटा, कर लिया सर। हाँ, अब देखो कॉपी खुली हुई है आपकी, मैं सारे शब्दों के अर्थ लिखा रहा हूँ। लिखो हु का अर्थ क्या होता है। ये सारे शब्द मैंने 8 बोर्ड पर लिख दिए हैं, आपको नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं बेटा नजर। हेलो पार्थ, आ रहे सर। ओके है ना। तो हु का अर्थ लिखो। हु का अर्थ क्या होता है, कौन, किसे, किसने, किसको। कौन, किसे, किसने, किसको। लिख लिया। अब लिखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सब्जेक्ट को जानने के लिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए किया जाता है। किंतु वह सब्जेक्ट, किंतु वह सब्जेक्ट सजीव होना चाहिए। किंतु वह सब्जेक्ट सजीव होना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति हो अथवा बहुत सारे व्यक्ति हों। अर्थात कोई व्यक्ति हो अर्थात बहुत सारे व्यक्ति हों। ठीक है बेटा, हो गया। अब नंबर 2 पे लिखो whom, WHOM, whom। इसका अर्थ किसे या किसको होता है। इसका अर्थ किसे या किसको होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सजीव कर्म जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सजीव कर्म जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सजीव कर्म जानने के लिए यानी ऑब्जेक्ट जानने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ हुज, नंबर 3 पे हुज।
इसका अर्थ किसका, किसकी, किसके होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अधिकार या संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अधिकार या संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अधिकार या संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है विच, WHICH, विच। लिखो बेटा, इसका अर्थ कौन सा, कौन या कौन सी, कौन सा, कौन या कौन सी होता है। इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जाता है। सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जाता है। अगला है पांचवा वाई, WHYY। इसका अर्थ क्यों या किस लिए होता है। इसका अर्थ क्यों या किस लिए होता है। इसका प्रयोग कारण या उद्देश्य के लिए किया जाता है। कारण या उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है सर। अब अगला लिखेंगे हम वेयर, WHERE, वेयर। इसका अर्थ WHERE, वेयर। इसका अर्थ कहाँ या किस स्थान पर, कहाँ या किस स्थान पर होता है। कहाँ या किस स्थान पर होता है। इसका प्रयोग स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला लिखेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन। इसका अर्थ कब होता है। इसका अर्थ कब होता है। इसका प्रयोग समय जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समय जानने के लिए किया जाता है।
अब हम क्या है कि हाउ से पहले 8वें नंबर पे आप वाट डाल दो, वाट डाल दो, है ना बेटा। हाउ के एक साथ ले लेंगे, वाट। इसका अर्थ क्या या कौन सा होता है। 8वें नंबर पे वाट डाल दो, मैंने पहले हाउ डाल दिया था। इसका अर्थ क्या अथवा कौन सा होता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सामान्य पूछताछ के लिए किया जाता है, सामान्य पूछताछ के लिए किया जाता है, सामान्य पूछताछ के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्रिया की जानकारी के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग क्रिया की जानकारी के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग क्रिया की जानकारी के लिए भी किया जाता है। अब आ जाओ आप 9वें नंबर पे हाउ। इसका अर्थ किस प्रकार या किस तरह होता है, किस प्रकार या किस तरह होता है। कैसे भी, किस प्रकार या किस तरह होता है, कैसे भी होता है, ये भी बोल सकते हैं अपन, कैसे होता है। इसका प्रयोग काम करने का तरीका, आवागमन के साधनों, आवागमन के साधनों या कुशलता पूछने के लिए किया जाता है, या कुशलता पूछने के लिए किया जाता है। अगला है हाउ मेनी। इसका अर्थ होता है, देखो इसका अर्थ कितना या कितनी होता है। इसका अर्थ कितना या कितनी होता है, कितना, कितने, कितनी, है ना, कुछ भी बोल दो। इसका अर्थ कितना या कितनी होता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या जानने के लिए, नंबर्स, संख्या जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या यानी नंबर्स जानने के लिए किया जाता है। 11 नंबर पे लिख लेंगे हाउ मच। जो हाउ मैनी का अर्थ है वही हाउ मच का अर्थ होता है। इसका अर्थ कितना या कितनी होता है। इसका अर्थ कितना या कितनी होता है। इसका प्रयोग
मात्रा जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मात्रा जानने के लिए किया जाता है। अगला है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, इसका अर्थ कब से या कितने समय से होता है। इसका अर्थ कब से या कितने समय से होता है। इसका प्रयोग कार्य की अवधि अथवा समय अवधि जानने के लिए किया जाता है। अवधि अथवा समय अवधि जानने के लिए किया जाता है। तेरहवें नंबर पर लिखेंगे हम हाउ फार। हाउ फार, इसका अर्थ कितनी दूर, इसका अर्थ कितनी दूर होता है। इसका प्रयोग दूरी जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दूरी जानने के लिए किया जाता है। अगला है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड, इसका अर्थ कितनी आयु या कितने वर्ष। इसका अर्थ कितनी आयु या कितने वर्ष होता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की आयु जानने के लिए अथवा कितनी पुरानी है, अथवा कितनी पुरानी है, यह जानने के लिए किया जाता है। इसके बाद में लास्ट है आपका 50 नंबर का हाउ ऑफन। OFTEN, हाउ ऑफन, कितनी बार। इसका अर्थ कितनी बार होता है। इसका अर्थ कितनी बार होता है। इसका प्रयोग किसी कार्य की बारंबारता जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी कार्य की बारंबारता जानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी कार्य की बारंबारता जानने के लिए किया जाता है।
ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आज ले लेते हैं और कुछ अगले पार्ट में हम लेंगे कल। तो आपने ये लिख लिए। अब आपको ये करना है कि कल मैं इन सारे शब्दों को पूछूंगा, इनका अर्थ, तो आपको इनके अर्थ आने ही चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, वो आपको आंसर दे दिया जाएगा। राजन एंड माधुरी, Rajan and Madhuri are watching TV. Are watching TV. Madhuri and Rajan are watching TV. अब हमसे क्वेश्चन का निर्माण करने के लिए कह रहा है और वो कह देता है कि ये आपको हु से प्रारंभ करना है और हु डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से परीक्षा में हमारे कुछ आते हैं और क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि हम जानते हैं कि हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम सजीव कर्ता जानने के लिए करते हैं। तो हु मीन्स क्या होता है, कौन। तो सब्जेक्ट कौन है, सजीव। कर्म जानने के लिए तो राजन एंड माधुरी दोनों ही सब्जेक्ट है, दोनों के बारे में पूछ रहा है ना। तो हम इन्हें हमारे प्रश्न में नहीं लिखेंगे। जिनके बारे में हम जान रहे हैं, WH शब्द जिसके बारे में कहता है उसको हम हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं। अर्थात आंसर में से जब लाइन लेंगे हम तो उन्हें हटा देंगे। तो क्या आएगा, हु आर वाचिंग टीवी, हु आर वाचिंग टीवी और क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आर दे रखी है। तो कौन, नहीं वो तो एंड की वजह से आर लग गया उधर। हाँ, और इधर इस लग के तो शाबाश। इसने क्वेश्चन किया है वो भी सही है कि यहाँ एज भी लगा सकते हैं। एज हम कब लगाते, जब यहाँ पे वो केवल राजन के बारे में जानकारी ले रहे होते। इसका मतलब आर का मतलब ये है कि वो ये पूछ रहा है हु कि यहाँ पे जो टीवी देख रहे हैं वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और हमारे आंसर में 2 व्यक्ति हैं, राजन और माधव। अगर उसको आंसर पता नहीं है, ये है बस वो पूछ रहा है कि कौन टीवी कौन देख रहा है। अब इस प्रश्न के अनुसार, यानी यहाँ आंसर दे रखा है, इसके अनुसार तो आ रहेगा। अब अननोन जब सब्जेक्ट अपने पास है तो हम सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। जब ये होम के रूप में आएगा तब मैं लास्ट में लूंगा, तो मैं अलग से समझाऊंगा कि जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो हाँ हमेशा और हमेशा सिंगुलर की ही वर्ब काम में लेंगे। हाँ निहारिका बोलो बेटा। सर कोमल को ज्वाइन कर लो। कोमल ज्वाइन नहीं हुई क्या? एक तो लेट मत हुआ करो क्योंकि अपने पास टाइम भी कम रहता है। तो आगे समझ में है ना। नंबर दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आंसर, ये सब्जेक्ट के बारे में था। दूसरा आंसर, आई लाइक, यहाँ तो वर्ब दे रखी है सामने, है ना। आई लाइक मिस्टर शर्मा मोस्ट, और फुल स्टॉप। क्वेश्चन कहता है वह हमसे कि आपको होम से क्वेश्चन करना है। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि होम का प्रयोग कर रहे हैं तो होम में क्या होता है, सजीव कर्म जानते हैं। तो लाइक वर्ब है, मेन वर्ब। इसके बाद में मिस्टर शर्मा कौन है, शाबाश। अब यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी छुपी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या आएगा, होम डू, और आई का क्या आएगा, यू लाइक मोस्ट। होम डू यू लाइक मोस्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आज हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना। कल हम इसके आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें ये बनाना है। बैटरी रनिंग लो। दया
है।